हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो आज हम देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के फिजिक्स के थियरी के क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, यानी भौतिक राशियाँ हम लोग आज देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? भौतिक राशियाँ। थोड़ा तेज़ में चलेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे चीज़ों को, फिर उसको समझेंगे। ठीक है। भौतिक राशियाँ और मापन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ये मान के चलते हैं कि चीज़ें आपको पता हैं, बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों की। ठीक है, अगर बात करेंगे भौतिक राशियाँ, ठीक है, जो ये आपकी भौतिक राशियाँ हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी अदिश होती है, ठीक है, अदिश राशियाँ, ध्यान दीजिएगा, अदिश राशियाँ। उसके बाद दूसरा रहेगा हमारा सदिश राशियाँ। ठीक है, सदिश राशियाँ। अब हम बात करेंगे अदिश राशियों की। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ध्यान दीजिएगा, अदिश राशियाँ जब आपसे पूछे तो आपको ये बताना है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी आपका अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण। ठीक है, परिमाण होता है या परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिमाण होता है और दिशा जो होती है नहीं होती है। ये क्रॉस का चिन्ह का मतलब दिशा नहीं होती है। वे राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके एक साइड में देख लेते, उदाहरण भी देखते चलते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखते चलते हैं हम। इनके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद दूरी, चाल, आयतन, कार्य, कार्य के बाद शक्ति। ठीक है, शक्ति। ये सब क्या हो गई? ये आपकी अदिश राशियाँ हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वे आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। वो क्या कहलाएगा? वो आपकी अदिश राशियाँ कहलाएगी। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? देखिएगा, शॉर्टकट में देखेंगे। सदिश राशियाँ होता है जिसमें परिमाण होता है। क्या होता है दोस्तों? परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ आपका दिशा को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी दिशा भी होती है। वे क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सदिश राशियों के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, सदिश राशियों के एग्जाम्पल जैसे आपके विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, विद्युत धारा घनत्व, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवाया। आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा घनत्व। एक और याद कर लीजिए आप, आवेग। ये एक और याद कर लीजिए आप, आवेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों मूल राशियाँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमारा रहेगा मूल राशियाँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मूल राशियाँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, मूल राशियाँ। ठीक, मूल राशियों के बारे में बात करेंगे। चलिए, मूल राशियाँ, मूल राशियाँ क्या क्या होती हैं? ठीक है, मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो
अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब मूल राशियां वे राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, वो उन पे डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं रहती हैं, ये आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। दूरी यानी लंबाई कह सकते हैं इसको, यहाँ लंबाई हम लिख देते हैं। ठीक है, दूरी हटा के हम सिर्फ लंबाई लिखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लंबाई लिखते हैं, लंबाई। ठीक है, लंबाई, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियाँ क्या क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ, ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर हैं, ये आपकी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है ये चाल। चाल जो है ये क्या होती हैं? दूरी व समय पर निर्भर करती हैं। ठीक है, समय पर निर्भर करती हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? अगर चाल बराबर हम लिखें तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। ठीक है, अगर चाल क्या हुई? चाल कौन सी राशि है? चाल जो है ये आपकी अदिश राशि होती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अदिश राशि होती है। अदिश चाल जो है क्या है? ये हमारी अदिश राशि होती है। अदिश राशि, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मापन की इकाइयाँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है मापन की इकाइयाँ। हम लोग क्या देखेंगे? मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयाँ, मापन की इकाइयाँ, मापन की इकाइयाँ, मापन की इकाइयाँ। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मापन क्या होता है? मापन जो होता है ये सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, आंकिक और मात्रक। ठीक है, चलिए मात्रक अब देखेंगे। मात्रक, ठीक है, मापन देख लेते हैं पहले। मापन क्या होता है? जो सभी भौतिक राशियाँ होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, आंकिक मान और मात्रक। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे मात्रक।
क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, मात्रक से क्वेश्चन बनेंगे। बात करेंगे किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत, ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। इकाई या मात्रक कहा जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक देखिए मूल मात्रक होता है, ठीक है, पहला जो है वो मूल मात्रक होता है। दूसरा जो होता है ये आपका व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक मूल भौतिक राशियों को मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वो होता है ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं। मूल मात्रकों से जो प्राप्त होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब फिर से हम देखते हैं मूल मात्रकों के जो विमाएँ हैं उनको, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मूल मात्रकों की तो फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं वो 7 होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक लंबाई हो गई, एक द्रव्यमान हो गया, मूल मात्रक जो है वो आपके 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा 1 2 3 4 5 6 और एक होता है ताप, ठीक है। ये आपके क्या होंगे? ये आपके मूल मात्रकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की, यानी डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक, ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं, जैसे क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल जो होगा इसमें क्या होगा? लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ठीक है। देखिए, ये लंबाई को L, ये क्योंकि ये मूल मात्रक है, ठीक है, चौड़ाई को भी L। अगर इसकी विमा देखेंगे तो L2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक और देखते हैं हम आयतन का। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई
गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा L। हमेशा याद रखिए बीमा को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? बड़े कोष्ठक में। तो ये हो जाएगा आपका L3, ठीक, ये आपका L3 हो जाएगा। वैसे बहुत सारे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं, आइए देख लेते हैं उनको भी, ठीक, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ समझिएगा, उनको देखेंगे और उनके फार्मूला भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे आपका घनत्व हो गया, ठीक है, घनत्व। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, मूल मात्रक जो होते हैं वो साथ ही होते हैं। घनत्व की बात करेंगे तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी। आयतन का क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा मीटर क्यूब, ठीक है, केजी बटा मीटर क्यूब। वेग की बात करेंगे तो वेग क्या हो गया? विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय। ये क्या हो गया? मीटर, ठीक है, मीटर बटे सेकंड, ये आप याद रखिएगा। त्वरण क्या हो गया? ये फार्मूला आपको याद रखना है। वी को, जो वेग है, वी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को हम रो से भी प्रदर्शित करते हैं, डी से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब भी प्रदर्शित करिएगा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम त्वरण क्या हो गया? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। किसके साथ परिवर्तन होगा? समय के साथ। तो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड और आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे संवेग। संवेग क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। ये आपका केजी, द्रव्यमान का केजी मात्रक मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा बल। बल क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान का केजी, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बल को क्या कहते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, न्यूटन कहते हैं। तो एक अभी बता देते हैं आपको, एक न्यूटन, ध्यान दीजिएगा, एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। स्पेलिंग ये वाली देख लीजिएगा आप डाइन की, ठीक है। उसके बाद कार्य, ध्यान दीजिएगा, कार्य क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। बल क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन, हमने लिखा है। विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये कार्य का हो गया। और एक, इसको जूल भी कहते हैं, और जूल, इसका मतलब जूल भी होता है, ठीक है। एक जूल जो होता है वो 10�7 अर्ग के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक। शक्ति की बात कर लेते हैं। शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और ये कार्य जो है W से, बल को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय, ध्यान दीजिएगा, कार्य बटा समय, ठीक। कार्य बटा समय यानी जूल बटा सेकेंड, इसका मात्रक होता है, या वाट भी कहते हैं, ठीक है, वाट कहते हैं, वाट। इतना मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं लिखाने लायक, वो ज़रूरत पड़ने के बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे दाब। दाब क्या होता है दोस्तों? दाब जो होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या हो गया? न्यूटन। क्षेत्रफल क्या हो गया? मीटर स्क्वायर।
ठीक है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर P हमने बताया, डिनोट करते हैं P घटेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने वहाँ शक्ति को भी P लिखा था, तो वो पावर भी हो जाएगी, प्रेशर भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग जब भी लिखिए, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। इसको हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, ये याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। इतना आपके लिए इनफ है। चलिए एक और लिखा देते हैं गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का। ये आपकी गतिज ऊर्जा हुई। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इंग्लिश में हाफ mv², ठीक है, mv²। इसको p²/2m लिखते हैं। कैसे? हम जानते हैं संवेग p। देखिए संवेग को भी हमने p लिखा है, p यहाँ मोमेंटम लिख सकते हैं, p बराबर mv, ठीक है, mv। मैं यहाँ से अगर m, दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको हमको करना हो m², क्योंकि वहाँ v² है। देखिए इतना करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं m²v/m। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, m²v², ठीक है, m²v² हो जाएगा बटे m, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, तो m²v² हो जाएगा तो p² हो जाएगा, यानी संवेग का स्क्वायर बटे 2m। क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा। अब हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं क्या होती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। इसका भी मात्रक जूल होता है। और ये जो आपका गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा मैंने लिखा नहीं था, गतिज ऊर्जा का मात्रक जो होता है ये भी आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। गतिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, ये आपको याद रखना है। इसका सूत्र mgh, ठीक है, हाइट के हिसाब से लिया जाता है, कहीं कहीं mgs भी होता है। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मात्रक, अगर हम बात करेंगे मात्रक पद्धतियाँ की, ठीक है, मात्रक पद्धतियाँ की बात करेंगे। तो मात्रक पद्धतियाँ की जब बात होगी तो उसमें एक रहेगा हमारा MKS, दूसरा रहेगा CGS, एक रहेगा FPS, ठीक है। CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये क्या रहेगा हमारा? फुट पाउंड सेकेंड। तीनों में ये जो S रहेगा, सेकेंड समय रहेगा, वो सेकेंड में ही रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा? M क्या है? मीटर। K क्या रहेगा? किलोग्राम। S क्या रहेगा? सेकेंड। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे यूनिट की, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं। हमने लिखा नहीं था, जो मूल मात्रक होते हैं 7 होते हैं, उनके मात्रक भी देख लेते हैं। देखिए 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक, संपूरक कर देते हैं, ठीक है, संपूरक मात्रक, ठीक है। 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? लंबाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत
धारा, विद्युत धारा, उसके बाद ताप, ध्यान दीजिएगा ताप, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, कौन सी तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये मूल मात्रक होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, फ्री होते हैं, ठीक है। इन्हीं से जो मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डेराइव्ड। लंबाई के मात्रक की बात करेंगे तो लंबाई हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप, ताप क्या होगा, केल्विन, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, ये आपको याद रखना है। इनके प्रतीक भी देख लेते हैं। मीटर को स्मॉल m से, ठीक है, किलोग्राम को केजी, समय को सेकेंड या s और सेकेंड, एम्पियर को कैपिटल A, केल्विन यहाँ केल्विन होगा, ठीक है, केल्विन इतना समझ जाइएगा, केल्विन को हम कैपिटल K से, कैंडिला हमारा CD, पदार्थ की मात्रा जो है मोल MOL, ठीक है, ये हो जाएगा। संपूरक मात्रक देख लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, संपूरक मात्रक की बात करेंगे। संपूरक मात्रक एक हो जाएगा हमारा समतल कोण, दूसरा हो जाएगा ठोस कोण। संपूरक कोण में समतल कोण रेडियन मात्रक, दूसरे का स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ये आपको याद रखना है। इसको RAD से रेडियन और इसको स्टेरेडियन SR से प्रदर्शित करते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा रहेगा। अब हम देखेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे समझाते चलूँगा, ठीक है, बोलते चलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि एक डाइन जो होता है CGS पद्धति में, देखिए हमने बताया ना 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन किस में है, बल का, CGS सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है, CGS पद्धति में मात्रक है, ठीक है, CGS मात्रक है। न्यूटन क्या है, MKS है, किसका, बल का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का हमने देखा kg, त्वरण का हमने देखा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होता है, 10⁵ डाइन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि दाब की इकाई क्या है। दाब हमने बताया, दाब हमने क्या बताया, प्रेशर, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या हुआ, बल जो हुआ हमारा वो हमारा हुआ न्यूटन, क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये नीचे जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ कटेगा, ये 1 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, kg बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
ठीक है। डायमेंशन देख लेते हैं, kg का m, l माइनस t माइनस 2। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, kg बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, वहाँ लिखा है न्यूटन बटे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा, आप लोग लिखते भी चलिएगा, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था थर्म जो हो गई ये ऊष्मा की इकाई हो गई, ठीक है। उच्च ताप हम लोग पायरोमीटर से नापते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था हर्ट्ज, ये हमारा हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो ये आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पूछा था एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज किसने की थी, रॉन्टेजन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिजिक्स का। देखिए अब आया हमारा प्रकाश वर्ष, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होती है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एक लीप ईयर कह सकते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 10⁻15 मीटर, ये आप याद रखिएगा, 9.46 × एक लीप ईयर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब है पारसेक की बात करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, पारसेक की बात करते हैं। पारसेक, देखिए पारसेक भी दूरी का मात्रक है, बहुत बड़े मात्रक हैं ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पारसेक भी क्या है, दूरी का मात्रक है, बड़े मात्रक हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक हमने बताया है, पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर में। शक्ति का मात्रक हमने बताया P बराबर W/T, यानी कार बटे समय, तो ये हो जाएगा जूल/सेकेंड या वाट, ठीक है। देखिए 1 किलोवाट पूछेगा आपसे, तो ये आपका 1000 वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 वाट। वहीं 1 किलो वाट आवर पूछ लेगा, तो आपको क्या बताना है, 3.6 × 10⁻6 जूल आवर लग जाएगा, वाट किलो आवर लग जाएगा, तो ये कार का हो जाएगा, कार का मात्रक हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1 हार्स पावर पूछता है कभी कभी, 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हार्स पावर जो है ये शक्ति का है, ठीक है, किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक कूट वाला सवाल है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक कूट वाला सवाल है, उसको देखते हैं पहले। कूट वाला सवाल क्या कह रहा है, देखिए मिलान करना है, ठीक है। पूछ रहा है उच्च वेग किससे मेजर करते हैं, उच्च वेग, ठीक है। उसके बाद है तरंग दैर्घ्य, हमने बताया तरंग दैर्घ्य का मात्रक, दाब का पूछ रहा है, ऊर्जा का पूछ रहा है, ठीक है। उच्च वेग किस में मापते हैं हम लोग, उच्च वेग हम मापते हैं मैक होता है, बताएंगे आगे आपको। तरंग दैर्घ्य हो गया आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। दाब क्या हो गया आपका पास्कल, ऊर्जा क्या हो गया जूल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया है,
ये आपका PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 हार्स पावर हमने बता दिया आपको, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दिया जाए, ये आपका हो गया पायरोमीटर, हमने देख लिया डॉप्सन। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था जो पूछा था आपसे, जल का बहाव जो है ये क्यूसेक में मापते हैं, ठीक है, क्यूसेक में मापते हैं। उसके बाद एक और आया था जो है बैरोमीटर क्या करते हैं, बैरोमीटर जो है ये आपका दाब मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता। और सारे तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है वो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मैकेनिक्स। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मैकेनिक्स। यानी यांत्रिकी में भी बहुत कुछ खास नहीं है, जो मैंने बता दिया है आपको वही सब है। जैसे ये सब डिफिनेशन आएगी, दूरी क्या होती है, दूरी, विस्थापन, चाल, उसके बाद वेग, जो मैंने बता दिया है आपको पहले ही, वेग। उसके बाद रहेगा त्वरण के बाद रहेगा वृत्ति गति, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन। उसके बाद रहेगा हमारा न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूटन के गति के नियम। यहाँ से पूछा नहीं जाता, बस डिफिनेशन आपको याद रखनी है। 3 नियम था। प्रथम नियम क्या था, जड़त्व का नियम था, ठीक है, जड़त्व। फर्स्ट यहाँ लिखते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, जड़त्व का नियम था। सेकंड क्या था, सेकंड आप कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर y बल के बराबर होती है, ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है y बल के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा जो था, थर्ड लॉ न्यूटन का, वो था क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है, F बराबर mv²/r, ठीक है, mv²/r, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ पे एक और फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा है, दूरी गुणे संवेग J बराबर R mv, ठीक है, R mv, ये हो गया आपका। ठीक दोस्तों, और सब चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ा ही दी है। उसके बाद जो हम देखेंगे, हमने आपको गतिज ऊर्जा पढ़ा दिया, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा दिया। चलिए इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल बस यही सब पूछेगा और आपने पढ़ रखा है और कुछ है नहीं। देखिए
दूरी क्या हुई, दूरी आपने देखा होगा, दूरी हम ये कह सकते हैं चाल और समय को दूरी कहा जाता है। गुणे चाल और समय के गुणनफल जो होता है उसको दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, ये भी कह सकते हैं कि वेग और समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन। कोणीय वेग क्या होता है, देखिए कोणीय वेग v बराबर r ओमेगा होता है। ओमेगा से कोणीय वेग को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जो आपका रेखीय वेग और जो आपकी दूरी होती है उसका अनुपात कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय विस्थापन भी वही होता है। न्यूटन के गति का जड़त्व का नियम, कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर वाय बल न लगाया जाए। सेकंड क्या होता है, सेकंड यही है, संवेग परिवर्तन की दर वाय बल के बराबर होती है। और जो थर्ड लॉ है न्यूटन का वो क्रिया प्रतिक्रिया का है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक बल का फार्मूला याद रखना है, F बराबर mv²/r, ठीक है। v क्या है, आपका वेग है, m क्या है, द्रव्यमान है, r क्या है, कह सकते हैं दूरी है, ठीक है, या रेडियस है, कुछ भी कह सकते हैं। कोणीय संवेग की बात करेंगे तो कोणीय संवेग J बराबर हो जाएगा दूरी और संवेग, दूरी और संवेग का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। ये आपको याद रखना है। इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, डिफिनेशन पूछी नहीं जाती, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। ठीक दोस्तों, चलिए इसका न्यूमेरिकल जो पूछा था कि जो आपका संवेग है वो कैसी राशि है। संवेग जो होती है ये आपकी सदिश होती है। अदिश राशियाँ हम आपको लिखवा देते हैं। ऑप्शन में क्या क्या था, अदिश राशियों में था आपका ऊर्जा, दाब, कार्य, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। संवेग और आवेग भी लिख लीजिए, सदिश राशि होती है, ठीक है। ये दोनों पूछे गए थे। उसके बाद पूछा था वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये किस पर आधारित होता है, तो ये जड़त्व पर आधारित होता है, ठीक है। जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व पर, ठीक है। ये पूछा गया था और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। रॉकेट जो है रुक जाइए आपको बताते हैं। पूछा गया था रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो थर्ड लॉ पे, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर रॉकेट जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं, लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पर बेस्ड होता है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ये पूछा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कैपिटल जी का मान पूछा था। कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। ये आपको याद रखना है। m-1 L3T-2 इसकी बीमा हो जाएगी। ये भी पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक और पूछा गया था, पलायन वेग, पलायन वेग पूछा गया था। पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किमी/सेकंड पलायन वेग होता है, ठीक है। क्या होता है, 11.2 kg/सेकंड। तो यहीं पे ये सवाल ख़त्म होते हैं हमारे, ठीक।